हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू। दोस्तों, मैं आपको कक्षा 10वीं का प्रश्नावली क्रमांक 2 अध्याय 1 जो कि बहुपद है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 2 को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 आपके सामने लिखा है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 का बोल रहा है कि जांचिए। क्या जांचना है कि जी एक्स और पी एक्स, ठीक है, जो जी एक्स है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये गुणनखंड प्रमेय से बनेगा, गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, इससे बनेगा। तो आप जाके सब वीडियो को देख सकते हैं, पूरा प्ले लिस्ट में अपलोड है, सब क्रम से डर रहा है। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न दिया है, इसमें जी एक्स का मान दिया है x-3 और पी एक्स का मान दिया है x की घात 3 ऋण 4x² धन x धन 6। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जांचिए जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे जांच होगा? तो यहाँ पे आप लिखिए कि यदि पी एक्स में x बराबर a रखने पर, ठीक है, जो पी ए का मान है वो यदि 0 हो जाता है, पी ए 0 हो जाए, तब हम कहेंगे कि जो जी एक्स है, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये हर बार लिखाएगा, ये 5 के 5 क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि क्या लिखा है कि पी एक्स में x बराबर a रखने पर, ठीक है, तो x का मान रखेंगे a, तो ये कैसे निकलेगा? तो ये हमें मिलेगा, ये जो जी एक्स दिया है इससे नहीं मिलेगा, इससे। ठीक है, तो यहाँ x ऋण 3 की जगह 0 बराबर करके तो x बराबर 3 के लिए निकालेंगे। ठीक, तो पी एक्स के जगह में आप क्या लिखेंगे? 3। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखिए इसको कि r बराबर पी ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी एक्स लिख सकते हैं हम इस प्रकार से। हम देख रहे हैं कि जो पी ए का मान आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा? तो पी एक्स बराबर क्या आएगा? ये पहले टर्म को आप लिखिए इस प्रकार से। अब पी एक्स की जगह में हम 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इसे भी आप अच्छे से समझिए। x बराबर 3 के लिए, ठीक है, क्यों x बराबर 3 आए? क्योंकि जो जी एक्स है जो दिया गया है वो x ऋण 3 है, इसको 0 के बराबर लेंगे तो ये x बराबर 3 के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। अब इसे हल कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9 चौक 36, फिर ये 3 धन ये 9, फिर P3, ये हो गया 27 हो गया। एक मिनट, अब ये 27 और ये 9 जुड़ जाएगा, ये 3 और 6 ये 9, 27 और 9 हुआ 36, फिर ये -36, फिर दोनों ये कट गए, तो हमें जो P3 का मान मिला वो क्या मिला? 0 मिला। ठीक है, और ये हमने बोला था यदि पी ए बराबर 0 हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे पी ए बराबर क्या आ गया? 0। ए का मान क्या है? ए का मान 3 है। ए का मान 3 कैसे मिलता है? तो यहाँ से कंपेयर करो, x बराबर a रखते हैं तो पी ए 0 मिलता है, तो वैसे हम x बराबर 3 रखे हैं, a बराबर 3 रखे हैं, तो क्या मिल रहा है? 0। तो हम कहेंगे कि हम अब यहाँ कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये पहला प्रश्न बनेगा। ठीक, अब दूसरा में बनाने के लिए कुछ चीज़ को चेंज कर देते हैं। अब देखिए, अब दूसरा प्रश्न को बनाएंगे, दूसरा को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 हो जाएगा और जी एक्स का मान x + 1 हो जाएगा।
एक्स प्लस 1 और पी एक्स का मान है 2x की घात 3 धन एक्स स्क्वायर ऋण 2x प्लस 1। ठीक है, और ये जो चीज़ है वो जैसा का तैसा इसी सब लिखाएगा, जैसा का तैसा। ठीक अब हम यहाँ पे पी एक्स बराबर लिखते हैं 2x की घात 3 धन एक्स स्क्वायर ऋण 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम x बराबर कितना रखेंगे, इसमें x बराबर रखेंगे हम -1। क्यों रखेंगे, क्योंकि निकालिए gx क्या दिया है, इसको 0 के बराबर लिखो, x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया -1। तो हम x -1 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे p -1 हो जाएगा। ठीक है, इस x के जगह में पूरा -1 दिखाएगा, फिर ये -1 प्लस 1। ठीक है, किसके लिए, तो x बराबर -1 के लिए। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा p -1, ये ऋण में हो जाएगा तो ऋण 8, फिर ये धन रहेगा और ये धन बन जाएगा और ये भी धन हो जाएगा, तो p ऋण 1 बराबर हो गया ऋण 8 और ये हो गया धन 4, तो p -1 बराबर क्या आया, ऋण 4। ठीक है, तो शेष फल 0 नहीं आया। ठीक है, पी ए बराबर 0 नहीं आया। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा वाला हल होगा। अब चलिए तीसरा को हल करते हैं। तो तीसरा को हल करने के लिए मैं यहाँ से पूरा मिटा देता हूँ इस प्रकार से। अब ये जो है ये 3 हो जाएगा और ये x, ये दोनों का मान बदल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये x ऋण 2 के लिए चेक होगा और पी एक्स का मान है x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2। ठीक है, ये है दोस्तों। अब ये इसी प्रकार लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 ऋण एक्स की घात 3 ऋण एक्स की घात 2 ऋण एक्स की घात 1, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऋण 2 है। ठीक है, अब हम x बराबर 2 के लिए ज्ञात करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जो जी एक्स है वो क्या है, x ऋण 2, इसको 0 से लिखेंगे तो x का मान आएगा 2, तो यहाँ पे p2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की घात 4 ऋण 2 की घात 3 ऋण 2 की घात 2 ऋण 2 की घात 1 ऋण 2। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 2 के लिए। ठीक, फिर ये हो जाएगा p2, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, सबको जब जोड़ेंगे तो 8 4 12 4 16, p2 का मान, सॉरी ये 2 की पावर जो 4 है इसका मान होगा 16, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 4 गुणा 4 बराबर 16। ठीक है, तो ये जो p2 है ये क्या है 16, फिर ये हो गया ऋण 16 और एक धन में है एक ऋण में, दोनों कट गए, तो p2 का मान क्या आ गया, जो p2 है इसका मान हमें मिल गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये वाला आपका हल हुआ। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम
चौथा प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए चौथा प्रश्न तो पूरा मिटा देते हैं, नहीं रहने दो इसको। चौथा प्रश्न इस प्रकार से लिखाएगा कि gx जो दिया है वो x-1 और px दिया है, देखिए इस प्रकार से, है ना। अब ये तो लिखा गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि px बराबर x की घात 3 धन 5x स्क्वायर ऋण 5x धन 1। उसके बाद हम किसके लिए याद करेंगे, gx का मान को 0 बराबर लेंगे, x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1 के लिए याद करेंगे। तो p1 के लिए 1 की घात 3 फिर 5 गुणा 1 का वर्ग फिर 5 गुणा 1 धन 1, x बराबर 1 के लिए, ठीक है। फिर ये p1 ये 1 फिर धन 5 फिर ये ऋण 5 फिर धन 1, p1 बराबर 6 ऋण 5 धन 1 मतलब 7 धन 2 हो जाएगा। ये इस प्रकार से 6 और 1 जुड़ गए 7 ऋण 5, तो p1 का जो मान आया वो आया 2। तो स्पष्ट है कि जो pa का मान है वो 0 नहीं आया, ठीक है। तो जो gx px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे लिख लेंगे। अब अंतिम पांचवा है उसको हम हल करते हैं। पांचवा वाला हल करते हैं दोस्तों। तो जो gx का मान है वो है x+4, px का मान है x² + 2x - 1, ठीक। और आपको पता है कि यहाँ हम फिर से लिख सकते हैं कि यदि px में x बराबर a रखने पर pa बराबर 0 हो जाए तब हम कहेंगे कि gx px का गुणनखंड है, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ हम लिखेंगे px बराबर x² + 2x - 1 और उसके बाद x बराबर किसके लिए ज्ञात होगा, ऋण 4 के लिए। क्यों, क्योंकि gx बराबर है x धन 4 बराबर, इसको 0 लिखो तो x बराबर आएगा ऋण 4, ठीक। तो p ऋण 4, उसके बाद यहाँ पे ऋण 4 का वर्ग धन 2 गुणा ऋण 4 ऋण 1, p ऋण 4 बराबर ये हो जाएगा 16, फिर ये हो जाएगा ऋण 8 और ऋण 1, तो p ऋण 4 बराबर मिला 16 ऋण 9, p ऋण 4 बराबर कितना आएगा 9 7 16, ठीक है। तो देखो यहाँ पे pa बराबर 0 नहीं मिला, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि gx px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका जो प्रश्नावली क्रमांक 2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा था, ये 5 के 5 प्रश्न हल कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है, तो धन्यवाद। और दोस्तों आप इस प्रश्नों को दीर्घ भाजन विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक है, उत्तर के जांच के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।